द रिमाइंडर व्हेन 7^103 इज डिवाइड बाय 23। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम 7^103 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो बाद में जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो फाइंड करना है। तो कंसेप्ट की बात कर ले तो इसके अंदर तो जो रिमाइंडर वाली प्रोसेस है भाई वो आनी चाहिए। हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन या यूजिंग बाइनोमियल थियरम, है ना, वो जो प्रोसेस है वो आनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो आपको आनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देख लेना। 7^103 दे रखा था। ओके, तो हमें उसको 23 से डिवाइड करना है। 7^103 को 23 से डिवाइड करना है। सबसे पहले जो 103 है उसकी जगह पे मैं 102 कर लेता हूँ ऐसे। ओके, तो क्यों भी ऐसा किया, क्योंकि ये 103 ऑड नंबर था और 102 इवन हो जाएगा, तो इवन में से आप कुछ ना कुछ फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल पाओगे। तो जैसे कि आगे 7 रहेगा। अब ये 7^102 है और हमें 23 के जब आप मल्टीपल निकालते हो, क्योंकि 23 से डिवाइड होना मतलब 23 के मल्टीपल, 23, 46, 69, 92, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 23 के मल्टीपल होंगे। ओके, तो उसमें से एक 23 इंटू आप 15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 345 मिलेगा। और आप 7 की पावर देख रहे हैं तो 7^3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। तो आपको बस ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं जो क्वेश्चन में 7 की पावर है और आपको पूछा गया 23 का मल्टीपल, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो वैसे नंबर, है ना। ये रिमाइंडर फाइंड करने की ट्रेडिशनल मेथड। तो 7^102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7^3 और उसके ऊपर 102 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 3, उसके बाद आएगा भाई 4। तो ये आगे है 7 का क्यूब होता है 343 और उसकी पावर में बनेगा भाई 34। आगे 7 है, ये 343 को हम क्या लिखेंगे, 345 माइनस करके लिखेंगे 2 और उसकी पावर में आएगा 34। अब देखिए यहाँ से जो हम रिमाइंडर वाले मेथड करते हैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम डायरेक्टली लिखेंगे आगे जाके। ये 34C0 हो जाएगा, 345^34 आएगा। नेक्स्ट टर्म 34C1 आएगा, 345 एक कम करोगे तो 33 हो जाएगा और उसके बाजू में -2 की 1 पावर, और ये चलता जाएगा। और लास्ट में 34C34, 345 की अब 0 पावर हो जाएगी और -2^34 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, हमें 23 से डिवाइड हो वैसा नंबर, तो 345 को आप 23 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो मतलब ये जो टर्म है उसको आप 23 से डिवाइड कर सकते हो, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जगह जहाँ 345 की पावर दिखेगी वो सारे नंबर 23 से डिविजिबल होंगे यहाँ तक, है ना। तो ये सॉरी लास्ट तक नहीं, मतलब कि ये लास्ट वाला नहीं आएगा, उसके आगे वाले टर्म, क्योंकि यहाँ पर 345 की 0 पावर है और उसके आगे वाले टर्म जो होगा भाई इसके आगे उसमें 345 की 1 पावर होगी, तो वो 1 पावर तक सारे नंबर 23 से डिविजिबल होंगे। ये सारे नंबर डिविजिबल बाय क्या हो जाएंगे भाई, 23। तो कौन सा नहीं होता है, जो आप लास्ट में लिखते हो ना भाई वो वाला 23 से डिविजिबल नहीं होता है। तो मतलब हम ये जब भी ऐसा कुछ बने और हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें तो उसमें जो लास्ट डिजिट होता है, मतलब लास्ट वाला जो टर्म होता है वही टर्म आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 7, ये सारे 23 के डिविजिबल है तो 23 K1 लिख लिया मैंने, और लास्ट वाला टर्म प्लस 34C34, ऑलवेज दोनों नंबर सेम आएंगे तो 1 हो जाएगा, किसी की भी 0 पावर 1 ही हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा भाई, -2^34 मिलेगा। अब ये 7 दोनों के साथ जाएगा तो 7 × 23 K1 आएगा, प्लस 7 × -2 इवन पावर है तो प्लस ही हो जाएगा। ओके, अब ये पूरा नंबर 23 का मल्टीपल है तो अब उसको ना लिखे तो चलेगा, क्योंकि हमें जो पीछे वाले नंबर दिख रहे हैं ना भाई वही नंबर में अब देखना है कि 23 से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। नाउ आपको सॉल्व किसके लिए करना है, 7 × 2^2 बनेगा भाई 34। चलिए अब ये 2^34 को मैं ऐसे लिख लूँ भाई, 2 का स्क्वायर
एंड ये हो जाएगा 2^32। ऐसे लिखने का रीज़न भी हो जाएगा भाई, 7 × 2^2 मतलब 4 हो जाएगा, 7 × 4 बनेगा 28। तो ये हो जाएगा भाई आगे 28 और 2^30 देखो, अब देखिए 2 की पावर है और 23 का मल्टीपल, तो 23 इंटू आप 11 करोगे तो आपको मिलेगा 253 और 2^8 करोगे तो आपको मिलेगा 256, है ना। ये दोनों नंबर एक दूसरे के नज़दीक है। तो 7 × 2^2 28 हो चुका है, 2^32 तो उसको हम लिखेंगे 2^8 और उसकी पावर में बनेगा भाई 4। तो अब ये 28 है, 2^8 मतलब होता है भाई हमारा 256 और उसकी पावर में 4। तो ये 28 256 को लिखा जाएगा 253 + 3 और उसकी पावर में बनेगा भाई 4। ओके, अब अभी जो ऊपर हमने बताया था फिर से ये बाइनोमियल थ्योरम आया। ये 253 मतलब 23 का मल्टीपल है, तो आप डायरेक्टली उसके लिए लिख सकते हो 23k2 प्लस लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा भाई, ये वाला 3 और उसकी पावर बनेगी भाई 4। तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा 3^4। ओके, अब ये 23 दोनों के साथ जाएगा तो ये वाला तो 23 का ही मल्टीपल होगा ना। ये 23 पीछे जाएगा तो अब उसको सॉल्व करना है। तो नाउ 28 के साथ क्या बनेगा भाई, 3^4 बनेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि भाई ये 23 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 28 को मैं लिख सकता हूँ ना 23 से साथ उसका रिलेशन फाइंड करो, 23 इंटू +5 हो जाएगा। 3^4 को हम लिखते हैं भाई 81 और 81 मतलब हो जाएगा 23 के मल्टीपल के नज़दीक जाए तो वो 69 प्लस हो जाएगा भाई आपका 12, है ना। तो 69 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 12, तो 81 आपको मिल जाता है। तो 3^4 ऐसे मिलेगा। नाउ आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन, तो 23 के साथ 69 आएगा, 23 के साथ 12 आएगा, 5 के साथ 69 आएगा एंड लास्ट में 5 के साथ क्या आएगा भाई, 12 आएगा। अब ये आगे वाले 23 के मल्टीपल है यहाँ तक, ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 23 है, तो उसको तो 23 से हम डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट वाला ही बचेगा 5 × 12। तो हमें अब चेक करना है 9 नाउ 5 × 12 मतलब ये क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। अब ये 60 को मैं 23 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये 46 + 14 डिवाइड बाई 23 डिवाइड बाई 23, तो ये भी 23 का मल्टीपल हो जाएगा। तो बचेगा ये वाला टर्म लास्ट में यही। अब इसको तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा, तो वो बचेगा भाई 14। तो रिमाइंडर जो हमें बोला गया था उसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 14 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बनी है। हाँ, एक मेथड है फेरनेट मेथड है, फेरनेट लिटल थियरम, और वो भी एक कंडीशन के साथ है कि भाई वो जो भी नंबर से हम डिवाइड करें वो वाला नंबर प्राइम होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसके लिए आप ये मेथड कर सकते हो, है ना। फेरनेट लिटल थियरम, उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।